अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और एज ए टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी भी फ़राइज़ सब अंजाम देता हूँ। आज हम आपसे ओपीडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हैं और इस प्लेटफॉर्म से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करना चाह रहे हैं छाती के दर्द के बारे में। मुख्तलिफ लोगों के सवालात छाती के दर्द के बारे में होते हैं। क्या छाती का दर्द नॉर्मल हो सकता है? तो जवाब है अक्सर नहीं। छाती का दर्द मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से हो सकता है, क्योंकि छाती के अंदर दिल के अलावा और भी बड़ी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से छाती में दर्द हो सकता है। छाती में पसलियां हैं, पसलियों के दरमियान उसके पट्टे हैं, छाती में फेफड़े हैं, कार्टिलेजेस हैं और स्टर्नम यानी कि जो सामने हमारी हड्डी होती है। इस तमाम चीज़ों की दर्द की वजह से छाती में दर्द हो सकता है। छाती के दर्द के बारे में डॉक्टर से कब रुजू करना चाहिए हमें? मेरे ख्याल से छाती के दर्द के लिए फ़ौरन से रुजू कर लेना चाहिए। खासतौर पर अगर आपकी उम्र 45 से 55 साल के दरमियान है या इससे ज़्यादा है तो छाती के दर्द के लिए फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। छाती का दर्द यूजुअली दिल का दर्द माना जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दर्द दिल का ही हो। लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में हमारी जो आबादी है उसमें दिल के अमराज का रुझान डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो हमें दिल के डॉक्टर को जरूर छाती के दर्द के सिलसिले में दिखाना चाहिए। वो आपसे कुछ सवालात करेंगे, वो आपको कुछ टेस्ट करेंगे, वो कुछ आपको अद्वियात इस्तेमाल करने के लिए इनिशियली दे देंगे, लेकिन उसके डायग्नोसिस यानी कि तशखीस बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल का मर्ज बाकी तमाम मर्ज से ज्यादा जरूरी है उसकी तशखीस करना और उसको इलाज करना। छाती के दर्द जो दिल के मामलात के साथ होता है उसकी एक सबसे बड़ी अलामत यह है कि छाती में दर्द होना, साथ पसीना आना और साथ सांस का रुकना। इन अलामात के साथ अगर छाती का दर्द आपको होता है तो आपको फौरन से दिल के डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और वो आपके कुछ टेस्ट यानी कि ईसीजी या फिर कुछ एकोकार्डियोग्राम या दिल के ब्लड के टेस्ट होते हैं वो करेंगे और उस पर तशखीस करके आपका इलाज फौरी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो और दिल छाती की दर्द होती हैं उसमें दिल की झिल्ली का दर्द भी शामिल है। वो इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल के दर्द की अलामत समझी जाती है और उसमें भी दिल के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा फेफड़ों का दर्द, खुराक की नाली में दर्द होना, वो भी छाती में दर्द के तौर पर सामने आता है, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि दिल की वजह से छाती में दर्द का होना। छाती की दर्द मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, जिसमें जो हमारी आबादी में सबसे ज़्यादा कॉमन समझी जाती है वो है मैदे का दर्द। खुदा न खास्ता ये दिल का दर्द है या मैदे का दर्द है, या कोई और वजूहात खुराक की नाली की दर्द भी हो सकती है, फेफड़ों की दर्द भी हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप डॉक्टर से ही रुजू करें। घर में उसको अपने टोटकों से या किसी चीज़ से ठीक होने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि डॉक्टर से रुजू करें। अब छाती की दर्द को अगर मैदे की दर्द से आप थोड़ा सा मुख्तलिफ समझें तो मैदे की दर्द थोड़ी जलन वाली होती है और बिल्कुल मैदे वाली जगह पे होती है, छाती में नहीं आती, बाजू में नहीं आती। जबकि दिल की दर्द छाती में भी आती है, बाएं बाजू में भी आपकी आएगी और साथ आपके फिर जबड़ों की तरफ जाएगी, जौ की तरफ। अगर आपको कोई जबड़ों की तरफ जाती हुई दर्द लगे या आपको लगे कि आपका खाते हुए कुछ रुकता हुआ महसूस होता है, जिससे अगर कोई गला दबा रहा है, तो वो ख़ास तौर पे दिल की ही दर्द होती है। तो उसके लिए आपको फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में 1122 है, उसको कॉल कर लें, ईदी वालों को कॉल कर लें, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या खुद आप हॉस्पिटल आपके घर में कोई मौजूद है आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ जाके आपने उनको अपनी मर्ज़ की अलामात की नोयत बतानी है, वो उसी हिसाब से आपके कुछ हिस्ट्री लेंगे आपसे और आपकी अलामात के बारे में पूछ कर आपका कोई ईसीजी करवाना चाहिए उनको, और साथ आपका ब्लड के टेस्ट भिजवाने चाहिए ये बताने के लिए कि आपको दिल का मर्ज है या नहीं। बाज़ औक़ात ईसीजी पे फ़ौरन से ही आपकी अलामात सामने आ जाती हैं कि पता चल जाता है कि बड़ा अटैक हुआ है या छोटा अटैक, तो फ़ौरन से ईसीजी पे पता चल जाता है। बाज़ औक़ात ईसीजी पे पता नहीं चलता तो उसके लिए ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो ब्लड के टेस्ट करवाएंगे। वो अगर नॉर्मल आते हैं तो फिर आपको इनिशियल तिब्बी इमदाद दे के डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। या फिर अगर ईसीजी पे अलामात आ जाती हैं या ब्लड के टेस्ट आपके खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर आपको दाखिल करके आपका फर्दर इलाज किया जाता है। वो हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे क्या क्या इसका इलाज अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारी एडवांसेस कार्डियोलॉजी में आ चुकी हैं जिसकी वजह से दिल का इलाज मुमकिन है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में छाती के दर्द के सिलसिले में दिल के दर्द और बाकी मैदे के दर्द या बाकी चीज़ों के दर्द के बारे में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। ओपीडी ऑनलाइन के कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कार्डियोलॉजी के बारे में, दिल के अमराज के बारे में। मैं आपके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।